गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की पार्लियामान के दोनों हाउसेस ने ऐसे बिल पेश किए जिसकी शायद नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती, क्योंकि बड़ी स्पीड के साथ उन्होंने ये बिल पास किए। चंद सेकंड्स में कानून में रद्दबदल किया गया, जिसमें आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई और साथ ही साथ अदालती एक्ट में भी तरमीम करते हुए जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। खासकर दो ऐसे बिल्स थे जिन पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। एक तो आर्मी एक्ट में तब्दील, जिसमें तमाम के तमाम सर्विसेज चीफ्स की, जो कि आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनकी मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। और उस पर अजीबो गरीब ऐसी मंतकें भी दी गई हैं जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है उस पर पाकिस्तान भर के सीनियर तजिया निगार या फिर सहाफ़ी हों या फिर वकला रहनुमा, वो इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में वही सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसे वीडियोस के लिए पॉक पॉलिटिकल अफेयर्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए जो मरियम नवाज शरीफ का एक पुराना ट्वीट है, जो इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, हर तरफ सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें वो लिखती हैं, वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, इसमें सिर्फ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। यह है 18 जुलाई 2019 का ट्वीट जो उन्होंने किया था उस वक्त एक्सटेंशन वाले मामले पर, जब इमरान खान की हुकूमत थी और आज सर्विसेज चीफ को उन्होंने एक्सटेंशन दे दी है। अब इस पर मंतक जरा हुकूमत की मुलाहिजा कीजिए। राना सनाउल्लाह जो कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, बहरहाल इस दफ़ा वो पार्लियामेंट में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है एक टीवी टॉक शो में जो काफ़ी मुज़हकाहेज़ है और उस पर काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं, वैसे भी जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुदत 11 और 9 साल रही, 6 साल तो आम है, ये तो आप समझें कि 1 साल कमी हुई है, इजाफा नहीं हुआ। अब ईमान मजारी एडवोकेट लिखती हैं, एक ही दफा पार्लियामान को पिंडी शिफ्ट क्यों नहीं करते, कानून साजी तो वैसे भी उधर ही होती है, यानी पिंडी से मुराद उनकी GHQ है। हामिद मीर लिखते हैं, नून लीग को जब भी हुकूमत मिली है ये जजों पर हाथ डालते हैं और ये मीडिया पर हाथ डालते हैं। अब जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद यही है जो 17 से उन्होंने 34 की है। हालांकि एक्चुअल तादाद 15 है, 2 एडहॉक जजेस है, और जो बाकी 17 जजेस आएंगे उनमें लाजमी तौर पर इनके अपने मर्जी के बंदे होंगे और फिर कानून साजी हो या जो मर्जी ये करते रहें, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं होगा। शहबाज के लिखते हैं, आज इस बात पर मोहर लग गई कि एक्सटेंशन के लिए मुल्क को जहन्नुम बनाया गया, यानी जो कुछ कार्रवाइयां होती रही पाकिस्तान के अंदर ये पिछले 2 सालों से, इस सब के पीछे यही एक एक्सटेंशन थी। सिरिल अलमेडा लिखता है, मुस्लिम लीग नून अदालत के साथ महाज आराई बढ़ा रही है, जजों को मुकम्मल तौर पर जेर करने का इरादा है और ये एक फिस्तायत की ही किस्म है कि आप जजेस पर इतना कंट्रोल कर लें कि हर फैसला फिर आपकी मर्जी से ही होता रहे। अहमद नूरानी जो इस वक्त जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लिखते हैं, जिस्म फरोशी और जहनी गुलामी एक लत होती है, ये लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती। मेरे कुछ दोस्त मुझसे बहस किया करते थे कि मियाँ साहब ने एक्सटेंशन नहीं देनी, जो हो जाए हाफिज 3 साल बाद घर जाएगा। इस वक्त वो नवाज शरीफ को बुरा भला कहने के बजाय चवले मार रहे हैं। मेरा कहना हमेशा ये होता है कि अगर नवाज शरीफ को ताकत, इक्तदार और पैसे के लिए अपनी माँ की कब्र बेचनी पड़े तो वो भी बेच देंगे। उनके कोई असूल ना थे ना है। ये ट्वीट की है अहमद नूरानी ने, जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं। हाफिज अब्दुल्ला जो कि सीनियर रहनुमा है JUI के, वो लिखते हैं, ये अंधेर नगरी है, ये कहाँ का कानून है, इसको तो स्या मार्शल लॉ कहते हैं। ये सिविल के साथ स्या मार्शल लॉ है, यानी जो एक्सटेंशन दी गई हैं और साथ ही साथ जो अदलिया के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रियाजुल हक जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं, हमें हमेशा से बताया जाता रहा कि मियाँ साहब कभी भी एक्सटेंशन के हक में नहीं रहे। हालांकि बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन मिली उसमें भी मियाँ साहब की मर्जी शामिल थी, क्योंकि उन्होंने लंदन से बैठकर ऑर्डर किया था और पूरी की पूरी पार्लियामेंट में, जिसमें PTI भी थी, JUI भी थी, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन सब ने हाथ बांध कर, हाथ जोड़कर बाजवा साहब का टेन्योर एक्सटेंड किया था। माजिद निजामी सीनियर सहाफ़ी वो लिखते हैं, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है, लेकिन चेयरमैन जनरल चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 3 साल मुद्दत को तब्दील नहीं किया गया, जिससे हर 3 साल बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल को तरक्की मिलती रहेगी। मार्शल लॉ अदवार में भी यही होता था, 2 लेफ्टिनेंट जनरल को 3 साल बाद ज्वाइंट चीफ, वाइस चीफ पर तरक्की देकर जनरल्स को मुतमईन करता रहता था, यानी वो जो जनरल इसके बाद सीनियर होंगे उन्हें भी कोई ना कोई ओहदा मिलता रहेगा। कामरान यूसुफ लिखते हैं, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद ये लगता है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती अब नवंबर 2030 में होगी। अब ये 2030 की बात क्यों की जा रही है, काफी तज्जिया निगार इस पर इशारा कर रहे हैं। वो जो 10 ईयर प्लान था जिसमें
एक प्लान ये बनाया गया था कि 10 साल हुकूमत भी वही रहेगी, 10 साल सर्विसेज चीफ्स भी वही रहेंगे, यानी अगर अब दोबारा एक्सटेंशन मिलती है तो वो कोई 3 साल की तो होगी नहीं, वो 5 साल की एक्सटेंशन होगी और आसिम मुनीर 2030 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। ये कामरान यूसुफ साहब कह रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खुकर एक ब्लंट नाम, वो लिखते हैं, नून लीग और पीपी ने ताबेदारी का लफ्ज तो छोटा है, गुलामी का तोक पहने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके बाद वो यकीनन जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती का राग अलापना छोड़ देंगे। इदारे कौम की मलकियत हैं, तीनों सरबराहान को तोसी देना दीगर अफसरान की हक तलफी है और वो भी जाली पार्लिमान के जरिए। मोहम्मद उमैर लिखते हैं, अगर अपने इकदामात से हर कोई अपने दौरे हुक्मरानी को तवालत दे सकता तो बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्तनत बरतानिया, मंगोल और मुगलों के दौर खत्म ना होते। हर फिरौन वक्त इसी सोच में था जो आजकल हम पर मुसल्लत फिरौनों की सोच है। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती जाती है। अब जावेद हाशमी का बयान इस पर आया, वो लिखते हैं, आर्मी एक्ट मंजूर करवाने वालों के नाम ताज़ा हवा के शौक में साकनाने शहर इतना न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। झुक कर स्नाम करने से कोई हर्ज नहीं, मगर इतना न सर झुकाओ कि दस्तार गिर जाए। ये थे वो बयानात जो सीनियर सहाफ़ियों ने, सीनियर सियासतदानों ने इस एक्ट के खिलाफ दिए हैं। इस एक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।